कि ठीक है भैया आपने अंगूर डिलीवर किए पर कितने खट्टे। कुछ जर्नलिस्ट ने जर्नलिज्म मार दी और जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनको लोग मारते रहे। क्योंकि आजकल ऊपर से छूट मिली हुई है तो कई सारे लोग जो हिंदू होने के सर्टिफिकेट बांटते हैं वो खुद हिंदू होने के मायने भूल गए। कोर्ट सेंटिमेंट से नहीं कानून से चलता है। और जब मेंस राइट्स की बात आती है तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो आप पास नहीं हो सकते। एक 60 साल का नॉन स्मोकर की हेल्थ वैसी होगी जैसे एक 50 साल की स्मोकर की होगी। पेंडेमिक है, इलेक्शन थोड़ी आप हर 5 साल में ले आ रहे हो। साल नया बकरी पुरानी। नमस्कार आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक टू द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। अरे राजपाल यादव, तुम कहाँ गए? जाओ सार्थक को भेजो। मैं यूं बे हैं? चिराग पासवान से भैया राघव चड्ढा कैसे बन गए? न्यू ईयर न्यू मी। अरे रहने मनूस लग रहे हो, जाओ। हाँ ठीक है, पता है, लग रहा हूँ वो छिला हुआ अंडा, उबला हुआ आलू, ओ बच्चा किसका खो। ठीक है, कर लो, कमेंट सेक्शन में रोस्ट कर लो, सह लूंगा तुम्हारे प्यार में। पिछले संडे शो में हमने 2024 का एक कंपाइलेशन वीडियो बनाया था कि पिछले साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज मेजर इवेंट्स रहे उनको कंपाइल करके एक संडे शो में बताया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ जाके देख लो। पर उस चक्कर में पिछले हफ्ते की बहुत सारी न्यूज रह गई। इस हफ्ते उसी शुरुआत करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक नॉक नॉक जोक सुनोगे? नॉक नॉक कौन है? पॉप पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न पर लगेगा 18% जीएसटी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते पॉपकॉर्न जीएसटी वाला मसला बड़े चर्चा में रहा। पिछले हफ्ते जीएसटी काउंसिल हुई थी, उसमें निर्मला सीतारमण जी आई और उन्होंने बोला कि ये जो पॉपकॉर्न है इस पे ना एक टैक्स नहीं लगेगा, अलग अलग टैक्स स्लैब होंगे। अगर रेडी टू ईट पॉपकॉर्न है उस पर 5% जीएसटी, ऐसे पैकेट में मिल रहा तो उस पर 12% जीएसटी, और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी, क्योंकि वो सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं है, उसमें चीनी भी है। When you talk outside, it looks silly. अरे ट्रू। पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन. इसीलिए उसका रेट अलग है। समझ कुछ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। He ordered caramel popcorn. Must be wealthy. He can afford to pay 18% GST. Tax me daddy. क्या आपके पॉपकॉर्न में कैरेमल है? सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न। When someone orders caramel popcorn, निर्मला सीतारमण भी लाइक, ये शरीफ सोने की कुंडली चाहिए मेरे को इमीडिएटली। Man arrested at movie theater for smuggling sugar inside popcorn. अब जीएसटी पर ना इससे अच्छा सटायर नहीं हो सकता, इससे अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी नहीं हो सकती। क्योंकि भाई लाया इसलिए गया था क्योंकि जो टैक्स का पूरा प्रोसीजर है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वन नेशन वन टैक्स लगाएंगे। एंड इट इज ट्रू, जीएसटी सिंपल है बट जीएसटी के स्लैब्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। पता नहीं चलता कि क्या 5% में आ रहा है, क्या 12% में आ रहा है, क्या 18% में आ रहा है। जीएसटी को लेकर के तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो गई हैं बिजनेस में। जैसे हर महीने रिटर्न भेजना, हर चीज़ का एक चीज़ का हिसाब रखना, सब चीज़ पक्के से जब पूरा ओके करना, ये सब चीज़ें करते करते तो पूरा दिन निकल जाता है। तो बिजनेस कब करेगा आदमी? हाँ, ये तो है। ये वैसे ही है जैसे आप 5,000 रुपए का कोई सामान खरीदो और 5 रुपए की कैरी बैग के पीछे झिक करो। क्योंकि टोटल जीएसटी कलेक्शन में पॉपकॉर्न की हिस्सेदारी 0.01% की है। उसके पीछे इतनी चिक झिक, इतने सारे समस्याएं। भाई पूरे मार्केट में हजारों प्रोडक्ट बिकते हैं, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन है। पॉपकॉर्न पे इतनी बहस करने का क्या फर्क पड़ता है यार? तुम 5% लगाओ, 12 लगाओ, 18 लगाओ। थिएटर में तो किडनी बेच के ही खरीद पाएंगे। भैया दाढ़ी पे कितना टैक्स है? 18 या 12? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। यूपीएससी ने ग्रेड बी एलडीसी कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए। तो अगर आप इस साल एक परीक्षार्थी हैं तो 11-12 तारीख को एग्जाम है, एडमिट कार्ड ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, देश का टफेस्ट एग्जाम। ये एग्जाम बिना गाइडेंस के क्रैक नहीं होता, अनलेस यू आर फ्रॉम पुणे एंड योर नेम इज पूजा। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारी मेहनत और बहुत अच्छी फैकल्टी की गाइडेंस, विच यू विल गेट इन इंडियाज प्रीमियर प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, अनअकैडमी। अब आप पूछेंगे कि भाई अनअकैडमी में ऐसा क्या खास है? ऐसी क्या खूबी है उसमें जो मुझ में नहीं है?
देखो यूजुअली अगर आप किसी कोचिंग में चेक करोगे तो वहां एक दो सब्जेक्ट के लिए अच्छी फैकल्टी होती है, पर अनअकैडमी में आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाते हुए महारथी मिलेंगे। जैसे इकोनॉमी के लिए मृणाल सर, हिस्ट्री के लिए प्रतीक सर, ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन सर, पॉलिटी के लिए सरमत सर, और अपने मधुकर सर को तो आप पहचानते ही हैं, लद्दाख वाली वीडियो हमने इन्हीं के साथ बनाई थी। इनफैक्ट अनअकैडमी की फैकल्टी की गारंटी खुद इनके फाउंडर ही हैं। अनअकैडमी के जो फाउंडर हैं रोमन सैनी, जिनकी 2013 में ऑल इंडिया रैंक 18 थी, वो खुद मृणाल सर के स्टूडेंट है। मृणाल सर 2 डेकेड से यूपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और इतना एक्सपीरियंस जब आपकी इतनी मेहनत के साथ जुड़ता है तो सक्सेस की पॉसिबिलिटीज इतनी बढ़ जाती हैं। दूसरी खास बात यह है कि अनअकैडमी में टॉप फैकल्टीज आपको फुल टाइम पढ़ाती है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेमो क्लासेस यूट्यूब पे जो पढ़ी है वो टॉप फैकल्टीज की है और फिर आप देखो बाद में पेड बैच कोई और पढ़ा रहा है। अब देखो न्यू ईयर का ये पहला संडे शो है, स्पेशल शो है तो स्पेशल ऑफर भी बनता है। तो इसी अवसर पर अनअकैडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर अभी चल रहा है 60% का डिस्काउंट। मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 23,499 रुपए में और 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 24,999 में, और इसमें जीएसटी भी नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट 50,000 लर्नर आज अनअकैडमी के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और फर्क नहीं पड़ता आप प्रिपरेशन में बिगिनर हो, इंटरमीडिएट, एडवांस, अनअकैडमी के बैचेस डिजाइन्ड ऐसे हैं कि वो सबको केटर करते हैं। और हाँ, ये 23,499 वाला जो 1 साल का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन ऑफर है ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, तो जल्दी ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है। अच्छा, न्यू ईयर ईव पे बहुत सारे ऑर्डर हुए, इसी पर ब्लिंकिट वालों ने एक डेटा शेयर किया कि भैया ये ऑर्डर हुआ, 45,000 पानी की बोतल, 22,000 पार्टी स्मार्ट, 1,22,000 कॉन्डम के पैकेट, 2,500 इनो। कॉन्डम समझ में आता है, इनो क्यों ऑर्डर कर रहे लोग? सवाल उठना लाजमी, ऑर्गाज्म ना सही, डकार क्यों आ रही तुम्हें? नाउ एंटर कुणाल कामरा। भाई बोलते हैं कि न्यू ईयर पे अपनी बिक्री मत बताओ, ये बताओ कि आपके डिलीवरी पार्टनर ने कितना कमाया। ये आदमी इसलिए वजन कम नहीं कर पा रहा क्योंकि भले ही फैट कम हो जाए, चुल्ल बहुत भरी है अंदर। पिछली बार ओला वाले से मैटर लिया था, उसकी कंपनी डिस्चार्ज कर दी। अब ब्लिंकिट। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। And although you might take Kunal on a lighter note, but he raises some very valid questions. कि ठीक है भैया आपने अंगूर डिलीवर किए, पर कितने खट्टे? क्योंकि इंडिया में गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स एज यू लाइक टू कॉल देम बहुत ही ज्यादा कम वेजेस पे काम करते हैं। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होते हैं वो बहुत वन साइडेड होते हैं, कई बार तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता भी नहीं है। इनके फाइनेंसेस समझने के लिए जरूरी है कि पता लगाया जाए कि भैया ये कितने घंटे काम करते हैं, कितना कमा पाते हैं, उसमें पेट्रोल का खर्चा इनका कितना लग जाता है। और अगर सबकी आमदनी परफॉर्मेंस बेस्ड है तो आप एक एवरेज इनकम ही बता दो। और सिर्फ कंपनीज नहीं, कुणाल ने लेबर मिनिस्ट्री को भी टैग किया कि भाई देश के लाखों लोग इन दिनों गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है। एंड देखो पर्सनली आई बिलीव बहुत वैलिड क्वेश्चंस है, क्योंकि बेरोजगारी के आलम में आपका जो 400 रुपए का ऑर्डर लेके आता है लड़का, वो 25 रुपए कमा पाता है, और अगर उसमें भी आप पेट्रोल का खर्चा नाप दो तो बेचारा गाड़ी की किस्त भी नहीं भर पा रहा। कई सारे मैंने डिलीवरी पार्टनर्स से बात की और उन्होंने यही बताया कि देखो इस काम में घर चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई फिक्स सैलरी नहीं है, और ये ऑर्डर वैल्यू, इंसेंटिव, टिप्स, इन सारे फैक्टर्स पे बहुत सारा मामला झूलता है। एक तो हमें ऑर्डर बेस कम मिल रहा है, पर ऑर्डर पर हमें 20 रुपीज़ मिलते हैं, वो बहुत कम है। जब बरसात में कोई भी ऑर्डर कैंसिल होता है या डिले होता है, उसकी पेनल्टी हमारे ऊपर आती है, उसका कोई रिफंड नहीं होता। जब हम सोसाइटी पे जाते हैं तो कस्टमर का वेट करते हैं, और वेट करने के बाद भी वो ऑर्डर कैंसिल होता है, उसके बाद भी पेनल्टी हमारे पास आती है। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी अब कह रही है कि इसे उसी रेस्टोरेंट पे जमा करके आओ जहाँ से आपने उठाया है। देखो टू बी फेयर टू द कंपनीज ऑल्सो, उनके लिए भी काम आसान नहीं है, क्योंकि जो मॉडल है ये क्विक कॉमर्स वाला, इट इज वेरी टफ टू प्लीज एवरीवन। अगर कोई बिजनेस वाला है तो करेक्ट करना, बट ये बहुत लो मार्जिन वाला काम है। अगर ऑर्डर वैल्यू बड़ी नहीं होगी तो कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं बन पाती। इसलिए जितनी भी क्विक कॉमर्स है, कई सारी तो $500 बिलियन की कंपनी है, और इनके आप बैलेंस शीट्स उठा के देखोगे तो लॉसेस दिखेंगे आपको। एंड अगेन टफ टू प्लीज एवरीवन, वेरी स्मॉल मार्जिन। 25 रुपए से ज्यादा डिलीवरी चार्ज आप नहीं दोगे, और 30 रुपए से कम में कोई डिलीवरी करने को तैयार नहीं होगा। खैर एक बहुत वाइड बिजनेस टॉपिक है, मेरा उसमें उतना एक्सपर्टीज नहीं है, बट हाँ एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि जिस पे काम होना चाहिए। कोई अगर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बीबी डेली वाला देख रहा है तो प्लीज इस चीज पे गौर करिएगा कि आपके कई बार डार्क स्टोर्स में देखा है कि डिलीवरी पार्टनर्स के लिए बहुत बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो आपके में नहीं। पानी और टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की अगर फिर भी हो जाए तो हो जाए, पर टॉयलेट तो मैं कहीं नहीं देखता। तो अगर इतना आप कर सकते हो, आपका बिजनेस मॉडल वो सब प्रॉफिट आपका बदला है, पर अपने जो डिलीवरी बॉयज हैं उनके लिए प्लीज पानी और टॉयलेट की व्यवस्था आपके हर डार्क स्टोर में होनी चाहिए। अच्छा, डिलीवरी पार्टनर्स को लेकर मुझे एक और वीडियो याद आई, बहुत वायरल हुई थी। क्रिसमस का दिन था आई थिंक, एक डिलीवरी पार्टनर सेंटा का कॉस्ट्यूम बनकर वहां पर डिलीवरी कर रहा था। हमारे देश में एक बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिसमस का त्योहार है, उनका एक ही त्योहार होता है, और उसमें वो बढ़िया अपना सेंटा क्लॉज बनकर डिलीवरी कर रहा था। कोई एक व्यक्ति आता है, उससे वो कॉस्ट्यूम उतरवा लेता है। चलो धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम। अब दूसरी वीडियो वायरल हुई मेघालय से,
जहां पर एक इन्फ्लुएंसर ने चर्च में जाके भजन गा दिया। फिर एक यूट्यूबर है मिलोन शर्मा, बेटर नोन एज न्यूज बॉय, असम के एक लोकल इवेंट में गए, वहां जाके एक फोटो डाली, कैप्शन डाला मैरी क्रिसमस। उसे बुलाकर, धमकाकर, सॉरी बुलवाकर, वीडियो बनाकर उसी के चैनल पर डलवाई। मेरी क्रिसमस বুলি দিব পাৰিলে এটা হিটো প্ৰগ্ৰাম গেট কি হয় আপোনাৰ মনত আহিল আপোনাৰ। तुमने इन सारी न्यूज में कॉन्फ्लिक्ट देखा कि एक साइड आप क्रिसमस पर कैप्शन में मैरी नहीं हो सकते, पर दूसरी साइड मेघालय में जहां ऑलरेडी ट्राइबल नॉन ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पर एक चर्च में जाकर आप नारे लगा रहे हो। एक और वीडियो थी, वहां चर्च के अंदर भजन मंडली चल रही थी। एंड आई एग्री, पिछले हफ्ते तक हम लोगों ने खुद कई सारे ऐसे वो येसु येसु वाले मीम शेयर किए थे, ऑल गुड फन, पर ये अवहेलना है, ये ओछापन है, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। पर अगर आप दूसरे के धर्म की, दूसरे की आस्था की सम्मान नहीं कर रहे, मतलब आप अपने धर्म का अपमान कर रहे हो। क्योंकि आजकल ऊपर से छूट मिली हुई है, तो कई सारे लोग जो हिंदू होने के सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो खुद हिंदू होने के मायने भूल गए। क्योंकि दूसरे व्यक्ति की, उसके धर्म की, उसकी आस्था का सम्मान करना, उससे ज्यादा हिंदुत्व किसी चीज में है ही नहीं, पर कौन सिखाए। इन्हीं वजह से सिख कम्युनिटी की इतनी रिस्पेक्ट होती है। आप कभी नोटिस नहीं करोगे किसी सिख व्यक्ति को दूसरे धर्म का अपमान करते हुए, और अगर जिस दिन उसने कर दिया तो सबसे पहले खुद सिख कम्युनिटी के लोग होंगे उसको कॉल आउट करने के लिए। पर यहाँ उस चीज को सराहा जा रहा है कि अरे बड़ा क्रेजी कर दिया, ये तो शेर है। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन से। डिस्क्लेमर अलर्ट, थोड़ी सेंसिटिव है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये थे पत्रकार मुकेश चंद्रकार। ये एक लोकल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक स्टोरी कवर की थी, जहां पर वहां का एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने एक सड़क बनाई थी जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था, क्वालिटी बहुत कम, बेसिक पत्रकार वाली ड्यूटी कर रहा था। हाँ, वो हिंदू मुसलमान कराना, वो धार्मिक मतभेद फैलाना, वो नहीं होता काम। वो पत्रकार का काम थोड़ा यही होता है कि आप जिस रोड पे जा रहे हो उसमें खड्डे तो नहीं है, बिजली आ रही है, पानी, ये होता था, मतलब पहले, आजकल भी कहीं कहीं होता है। ये भाई साहब वो काम कर रहे थे। 1 तारीख को लापता हो जाते हैं, जब FIR होती है, छानबीन होती है, तो एक दिन बाद इनकी बॉडी उसी कॉन्ट्रैक्टर के कैंपस से एक सेप्टिक टैंक से मिलती है। पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, पर हमारा सवाल उठाना और आपका आवाज उठाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि बड़े बड़े स्टूडियो में जो आजकल एंकर बैठ रहे हैं ना, वो तो अपना ईमान बेचकर अचार के साथ खा गए। ये कुछ छोटे लेवल पर रीजनल फ्रीलांस जर्नलिस्ट ही हैं जो अपना काम कर रहे हैं। यही वो लोग होते हैं जो बताते हैं कि भाई आपकी सड़क सही से बन रही है कि नहीं, आपके घर पे बिजली आ रही है कि नहीं, जो ठेके मिल रहा है उसमें कोई स्कैम हो रहा है कि नहीं, कोई पुलिस किसी के साथ जाती तो नहीं कर रही, कोई नेता किसी को परेशान तो नहीं कर रहा। यही लोग आके लोकल अखबार में अपनी जान रिस्क पर डालकर आपकी आवाज बनते हैं। और जब इनके साथ ये होता है तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। मतलब सोच के देखो कितने दुख की बात है, कुछ जर्नलिस्ट ने जर्नलिज्म मार दी, और जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनको लोग मार दे रहे हैं। चलो न्यूज सेक्शन में बढ़ने से पहले एक रूमर आजकल बड़ी चल रही है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ धनश्री, इनकी मैरिटल लाइफ काफी कंट्रोवर्सीज में रही है। पहले एक और अन्य क्रिकेटर्स के साथ भी कुछ रूमर्स चली थी, कई बार चलता रहता है कि दोनों के बीच में अनबन है। फिलहाल डाइवोर्स के रूमर्स के बीच दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। ओके, एक और स्मॉल अपडेट है अतुल सुभाष के केस में कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके 3 साथियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। एंड दिस इज समथिंग अतुल सुभाष ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि हमारा जुडिशरी इतना कमजोर है कि हो सकता कि इनको कुछ ना हो, और क्योंकि अब कोर्ट से जमानत मिल गई है तो आगे जाके सजा दिलाना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दिस इज समथिंग अतुल सुभाष ऑलरेडी प्रेडिक्टेड। उन्होंने कुछ अपनी गाइडलाइंस दी थी कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को वहीं नाले में फेंक देना। इतने सारे प्रूफ्स होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि भाई है ना, कोर्ट सेंटिमेंट से नहीं कानून से चलता है, और जब मेंस राइट्स की बात आती है तो कानून तो अंधा है। उसी को लेकर हिना कुमार ऋषाक्या कमेंट करते हैं, दिस ईयर वी सॉ 2 extremes, Atul Subhash case and RG Kar Kolkata case, crimes against both genders, and I feel the justice system is equally responsible as the culprits are. On one hand we lack the law supporting gender equality, and the other hand justice is too much delayed. We see cases are there to tell that any gender is not suppressing the other, but the justice system is. आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात यहां पर बोली है। अतुल सुभाष का केस ले लो, या आप आरजी कर का ले लो, या पुणे पॉर्श केस ले लो, बहुत सारे बताता है कि ये जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, इनफैक्ट जो कहते हैं ना वर्ड सिस्टम है, इसमें एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। खासकर जो जेंडर डिबेट है वो कितना फ्लॉड है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं कई बार बोलता हूँ ना, जेंडर इक्वालिटी की जब बात होती है, वो अतुल सुभाष के केस में बहुत ज्यादा इसलिए झलकता है क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो वो आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से या अपनी मेंटल हेल्थ प्राइमरी की वजह से उसने वो कदम उठाया, बट इसलिए क्योंकि लॉज को ऐसा बनाया गया है कि अगर आपने किसी को उसमें फंसा दिया तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता
कि भाई आदमी तो यही सोचता है ना कि यार रोज घिसे पिटे रोज मरे, उससे अच्छा एक बार के लिए सही। और जहां तक जेंडर इक्वालिटी की बात आती है तो आप सोच के देखो कि यू नो पीपल टॉक सो मच अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड लॉस फॉर वुमेन। आदमियों को देखो, अगर आदमी के साथ कोई दुष्कर्म हो जाता है तो उसके पास पूरी किताब में, चाहे आईपीसी ले लो, सीआरपीसी ले लो या भारतीय न्याय संहिता ले लो, एक ऐसा लाइन नहीं है जो उस बात को बस रिकॉग्नाइज करता हो कि एक मर्द के साथ भी वो जघन्य अपराध हो सकता है। तो अगर आप स्केल्स को बैलेंस करने की बात कर रहे हो तो आपको दोनों साइड से देखना पड़ेगा ना। दैट इज व्हाट माय पॉइंट वाज। पहली खबर है सेक्स पर। कैसे कान खड़े हो जाते हैं ना सेक्स सुन के, ठरकी भाई सेक्स मतलब लिंग, वो वाला नहीं, जेंडर। सोशल साइकोलॉजी पर एक स्टडी पब्लिश हुई हाल ही में जिसमें पता लगाया गया कि मर्द और औरत ज्यादा खुश कहाँ रहते हैं, सिंगल होने में, रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में, वो सब भी चल रहा है ना आजकल। अब रिलेशनशिप में तो देखो दोनों कलेश करते हैं, सिंगल कौन ज्यादा खुश रहता है, लड़का या लड़की? तो रिसर्चर्स ने लगभग 6000 सिंगल लोगों पर 10 स्टडीज का डेटा कंपाइल किया एंड सरप्राइजिंगली कॉन्ट्ररी टू द बिलीव्स उन्होंने पाया कि सिंगल लड़कों के मुकाबले सिंगल लड़कियां ज्यादा खुश रहती हैं। टू कोट, the results suggest that single women on average report higher level of satisfaction with relationship status, life satisfaction, sexual satisfaction and lower desire for a partner। अरे सुद्दिन्नी में समझाऊं तो मीम नहीं देखा, रहा नहीं जाता ना, तड़प ही ऐसी है। वो तड़प आदमियों में ज्यादा होती है, औरतें वो कर लेती है कंट्रोल। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है, अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जाननी है तो ये QR कोड स्कैन करना, हमारे व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिलेगा, वहां पर रोजाना हम ऐसी इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करते रहते हैं। पर हाँ, ये सही QR कोड स्कैन करना, गलत QR कोड स्कैन करोगे तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। स्कैम राइम करेगा ना ये तो। खबर है कि देश में QR कोड स्कैम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट तो दोगुनी तेजी से। 2022 में जहां पर देश में 20,000 QR कोड स्कैम्स रिपोर्ट हुए थे, वही सिर्फ 2 साल के अंदर डबल हो चुके हैं, यानी कि सालाना अब 40,000 से ज्यादा QR कोड स्कैम्स हो रहे हैं। 25 दिन में पैसा डबल। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर ऑफ स्कैम्स डबल हुए हैं, जो स्कैम का अमाउंट है वो ट्रिपल हो चुका है। सिर्फ गलत QR कोड स्कैन करा के लोगों से 56 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं। एंड दिस इज जस्ट वन पिक्सल ऑफ द लार्जर पिक्चर ऑफ साइबर फ्रॉड्स। देश में बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। अगर आप टोटल वैल्यू की बात करोगे तो 1700 करोड़ सिर्फ इंटरनेट पर ऐसे OTP QR कोड स्कैम से लोगों से लूट लिए जाते हैं, और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके पास कोई लिंक आएगा, मैसेज आएगा, आप OTP दे दोगे, आपके साथ स्कैम हो जाएगा। और इन स्कैमर्स के मोडस ऑपरेंडी भी बहुत ज्यादा शार्प होते जा रहे हैं। ये आपको इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर गलत तरीके से लिंक भेजेंगे, आपने एक बार लिंक क्लिक किया, आप गए। अब देखो, देश में डिजिटल लिटरेसी उतनी है नहीं, तो हर चीज के बारे में सचेत नहीं किया जा सकता, और ना आप अपना डेटा लीक होने से रोक सकते हो। तो एक ग्राउंड रूल फॉलो करो कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप अपना OTP किसी के साथ शेयर मत करो। ओ प्लीज OTP, नहीं भैया नहीं। प्लीज OTP दे दो। भैया मैं सार्थक मैंने मना करा ना OTP देने से। OTP नहीं दोगे मैम तो राइड कैसे स्टार्ट होगी? नेक्स्ट न्यूज, आई डोंट थिंक कोई सरप्राइज होने वाला है इससे। ट्रैफिक को लेकर है। एक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स होता है, वो दुनिया भर के 55 देश के लगभग 400 शहर का ट्रैफिक मापते हैं। देखते हैं कि भाई कितना ज्यादा ट्रैफिक में टाइम लग रहा है, पोल्यूशन कितना हो रहा है, और उसके हिसाब से रैंकिंग देते हैं। और उन्होंने बताया कि एशिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जिस सिटी में लगता है वो इंडिया में। और आपने बिल्कुल सही गेस किया, बेंगलुरु। भाई बहुत ट्रैफिक लगता है वहां पे, और लाल बत्ती को नॉर्थ इंडियन की तरह समझते हैं, इज्जत ही नहीं करता कोई। इस लिस्ट के मुताबिक बेंगलुरु में ट्रैफिक कंजेशन सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पे सिटी का नाम आता है वो है मनीला, फिर ताइचोंग, सपोरो और नागो, फिर जकार्ता। दूसरी सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाली भी एक इंडियन सिटी ही है। कमेंट में बताओ, हिंट दूं, वहां पर एक्सीडेंट की सजा में ऐसे लिखना होता है। इस लिस्ट के मुताबिक बेंगलोर में 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ऑन एन एवरेज आधा घंटा लगता है। अगर दौड़ के दफ्तर जा रहे हो तो गाड़ी से तो आधे घंटे में 2 लाल बत्ती पार होती है बस। अच्छा, अगली न्यूज सुनने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सुनो। एक चेंज होता है हर 15 साल में। आजकल सरकार नहीं बदलती पर जनरेशन बदल जाती है, और उस टाइम फ्रेम में डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हर जनरेशन को एक नाम दिया जाता है। जैसे कि 1980 से जो पहले पैदा हुए उनको कहा था जनरेशन X, 80 से लेके 94, 96 तक जो पैदा हुए उनको कहते हैं मिलेनियल्स, 96 से लेके 2010 वालों को कहते हैं जेनजी, फिर 2011 से लेके 2025 तक जो पैदा हो रहे थे उनको कह रहे थे जनरेशन अल्फा, और अब 2025 में जो पैदा होंगे वो होंगी जनरेशन बेटा। बेटी क्यों नहीं? अच्छा, ये बेटा अलग होता है, सॉरी, कॉमर्स स्टूडेंट। और अगर आप इंटरनेट सेवी हो तो आपको पता होगा कि ये जेनजी, मिलेनियल्स, इनमें अपनी एक डिबेट चलती रहती है कि कौन सी जनरेशन सबसे ज्यादा बेहतरीन है, किसने सबसे बेहतर टाइम देखा है। क्योंकि हर जनरेशन में एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है।
ना, एक में फोन आया, दूसरे में इंटरनेट आया, तीसरे में एआई आ गया है। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में बताना आप किस जनरेशन के हो। भाई आप किस जनरेशन के हो? देखो, मैं डेट ऑफ बर्थ से जेनजी, दिल से मिलेनियल और शेव करने के बाद अल्फा। अच्छा चलो, बहुत बकवास कर ली, काम की बात सुनो। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा कि देश की जुडिशियल प्रोसेस बहुत स्लो है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तारीख पे तारीख केस चलते रहते हैं, न्याय नहीं मिलता। पर इसका एक नुआंस है, और वो ये कि इंडियन कोर्ट स्लो इसलिए काम करते हैं क्योंकि कोर्ट्स में जजेस की कमी है। और ये बात केंद्र सरकार ने खुद पार्लियामेंट में बताई है। उन्होंने बताया है कि सारे कोर्ट्स में कितने सारे जजेस के पद खाली हैं। देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 5000 से ज्यादा जजेस के पद खाली हैं। एंड सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, लगभग 25 हाई कोर्ट में 350 से ज्यादा जजेस के पद खाली हैं। और सबसे ज्यादा खराब हालत है लोअर कोर्ट्स की, जहां पर 27,000 जजेस की कमी है। एक एस्टिमेट ये भी है कि अगर आप पर कैपिटा देखो तो देश में 7 लाख लोगों पर एक जज है। मतलब इतनी भारी कमी है, तभी बुलडोजर से काम चलाना पड़ता है। एंड देखो, हम इसको मजाक मजाक में निकाल सकते हैं, बट सोचो ये कितनी गंभीर बात है कि देश में जुडिशियल सिस्टम जो ऑलरेडी इतना लैक कर रहा है, उसको कैटलाइज करने के लिए हमारे पास जजेस की कमी है। एंड क्योंकि जब तक जजेस नहीं होंगे, आपका केस कितना भी स्ट्रांग हो, आपको न्याय मिलेगा नहीं। थिंक अबाउट इट, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप पास नहीं हो सकते क्योंकि पेपर चेक करने के लिए टीचर ही नहीं है। अच्छा, एक सिगरेट की कीमत क्या होती है? सॉरी, अरे बताओ यार, तुम्हें तो पता ही होगा। ऐसे लाइट, इंडीमेंट, गोल्ड फ्लेक, गरम गोदाम, नेवी कट। देखो, मैं पीता नहीं हूं, बट रिसर्च की बात है। इस हफ्ते एक यूनिफाइड सिगरेट प्राइस स्कीम लॉन्च हुई है। आप कोई भी सिगरेट पियो, उसका एक दाम है, जो है आपके जीवन के 22 मिनट। What? ये बताया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक स्टडी में, जिन्होंने एक सिगरेट की लाइफ स्पैन कॉस्ट बताई है। उन्होंने बताया कि एक सिगरेट से एक आदमी के जीवन के 17 मिनट और एक औरत के जीवन के 22 मिनट जाते हैं। अब देखो, आई नो ये फेमिनिस्टों को पसंद नहीं आएगा, दीदी बोलेंगी बायोलॉजी इज पेट्रियार्कल, बट इट इज व्हाट इट इज। स्टडी में यह भी पाया गया है कि अगर आप एक रेगुलर स्मोकर हो तो स्मोकिंग आपके जीवन के 10 साल कम कर देती है। एंड आई नो आपके दिमाग में एक बड़ा लॉजिकल सवाल आएगा कि सारदा भाई, ये कैसे कैलकुलेट होता है कि भाई एक सिगरेट आपकी जीवन कैसे कम कर सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे कम कर सकती है? तो देखो, इसका बड़ा सिंपल जवाब है कि कोई भी पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, ये आपकी एज कम नहीं करती, बल्कि आपकी एजिंग एक्सेलरेट कर देती है। मतलब कि एक 60 साल का नॉन स्मोकर की हेल्थ वैसी होगी जैसे एक 50 साल की स्मोकर की होगी, या 40 साल का दिल्ली निवासी। एक ही बात है नहीं दिल्ली वालों, बाकियों को खरीदनी पड़ती है, अपन को सरकार दे रही फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सिगरेट। खैर, मजाक से हटके, अगर आपको जल्दी बुढ़े नहीं होना है तो चलना सीखो। वॉकिंग। जर्नल फॉर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जामा जिसे कहते हैं, उन्होंने एक स्टडी और पब्लिश की जिन्होंने बताया कि प्रोबेबली वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी। इस स्टडी में 2000 से ज्यादा लोगों को सालों तक ट्रैक किया गया और पाया गया कि वो लोग जो प्रतिदिन लगभग 7000 से 10,000 स्टेप चलते हैं, उनके नेचुरल डेथ के चांसेस 72% से कम हो जाते हैं। मतलब कोई जिम नहीं जाना, कोई डंबल नहीं उठाना, बस कंसिस्टेंटली जीवन में प्राणायाम करो, चलो। कुछ इतना हेल्दी भी नहीं खाना, पर हेल्दी खाने के बाद डगार मारते मारते पार्क में वॉक पे जरूर चले जाओ। बबीता जी, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टेप्स लो और उन स्टेप्स को ट्रैक करने के लिए एक अच्छी सी घड़ी खरीद सकते हो, अच्छी वाली, चाइना की कॉपी नहीं। किसने केस कर दिया? तू समझा? आज आपको पता है फॉरेन रेमिटेंसेस क्या होते हैं? मतलब वो पैसा जो विदेश में रहने वाले नागरिक अपने होम कंट्री में वापस भेजते हैं, है ना, जो एनआरआई पैसा कमा के वहां से वापस भेजते हैं, उसको कहते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस। दुनिया भर में जितने भी रेमिटेंसेस हैं, लगभग 685 बिलियन डॉलर के, उसमें इंडिया आने वाले रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो इंडिया में रेमिटेंसेस 130 बिलियन डॉलर के आते हैं। दूसरी जो कंट्री है वो चाइना नहीं है, चाइना तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आती है मेक्सिको, उसके बाद जिनका नंबर आता है वो है फिलीपींस और पाकिस्तान। अच्छा, आपको याद है, ऑन द बैकड्रॉप ऑफ सुशांत सिंह राजपूत केस, सरकार ने एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन लॉन्च की थी जिसका नाम था टेलीमानस, जिसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया था और कोई भी व्यक्ति उस पर कॉल करके मेंटल हेल्थ असिस्टेंस मांग सकता है। इस हफ्ते इसका डेटा रिलीज हुआ है, पता चला है कि कितने कॉल्स किए जाते हैं, कितने लोग हैं जो मेंटल हेल्थ वाइज डिस्ट्रेस्ड है। पिछले 2 सालों में टेलीमानस हेल्पलाइन पर लगभग 16 लाख कॉल्स आई हैं। इससे पता चलता है कि हम फिजिकल हेल्थ पे तो इतना फोकस करते हैं, पर मेंटल हेल्थ भी हमारे देश में कितना बड़ा इशू बन चुका है। 16 लाख लोग जो कॉल कर रहे हैं,
पर ऐसे तो कितने हैं जो इस टैबू में ही रहते हैं कि यार मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता, या कॉल करेंगे कोई क्या सोचेगा, और अपने मन में दबाए रह जाते हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू है। तो आई एम रिस्पॉन्सिबली टास्क टू एडवाइज यू दिस कि अगर आपके पास कोई भी मेंटल हेल्थ कंसर्न है तो ये गवर्नमेंट द्वारा जारी हेल्पलाइन है, एक टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कॉल करके कॉन्टैक्ट करके सहायता मांग सकते हो। और हेल्प मांगना कोई मजबूरी की नहीं बल्कि बहुत बहादुरी और बहुत साहस की बात है। अच्छा, अगली खबर है चाइना से, जहां पर एक नया वायरस है, वो उस तरह से शेविंग वाला ब्लेड लेके आना, मुझे अपनी नस काटनी है। जिन्होंने 2020 से हमारी जिंदगी झंड कर रखी है, 2025 से उस देश से पहली खबर भी एक वायरस को लेकर ही है। चाइना में खबरें आ रही हैं कि वहां पर HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस फैल रहा है। इस वायरस के सिम्टम है कि इन्फेक्शन खांसने, छींकने या हाथ मिलाने से फैलता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इंडिया में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। और चाइना में क्या चल रहा है वो तो हिस्ट्री से बता रहा हूं, 1-2 महीने बाद बात पता चलेगा। बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नया वायरस है। 2011-12 में यूएस कनाडा में भी इसके कोई केस रिपोर्ट किए गए हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट सवाल उठना जरूरी है, चाइना वालों में ही क्यों होता है ये? दोस्तों, आपको मैन्युफैक्चरिंग हब वायरस के लिए थोड़ी बोला था हमने। पेंडेमिक है, इलेक्शन थोड़ी आप हर 5 साल में ले आ रहे हो। इतनी जल्दी तो आमिर खान पिक्चर नहीं बनाता जितनी जल्दी आपदा बना दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने नया साल सेलिब्रेट किया और बैंगलोर की न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जो वीडियोस हैं वो बहुत वायरल हुई। वहां पे एक एरिया है इंदिरा नगर कोरमंगला, यहाँ पर बहुत सारे जो यंग IT प्रोफेशनल्स होते हैं वो रहते हैं, बहुत सारे पब्स वगैरह हैं। तो वहां पे लोगों ने रात को पार्टी की होगी, ड्रिंक्स की होंगी और बाद में उनकी वीडियोस वायरल हुई। आप वीडियो देख लो, मैं कॉमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ। थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं। बाप ऑन रोड, बेटी इन क्लब, समवंस फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ, और उस कल वाला इमोजी। बिहार को पिछड़ा बोलने वालों का कल्चर। अब देखो, यहाँ हो सकता है कि आपका ओपिनियन मेरे से थोड़ा अलग हो एंड दैट्स कंप्लीटली हेल्दी। पर इन कमेंटर्स से मैं बोलना चाहूंगा कि इतनी मोरल पुलिसिंग मुझे कभी कभी समझ नहीं आती। एंड मैं ऐसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहा। मैंने अपना नया साल रजाई में घर वालों के साथ मूंगफली खाते खाते मनाया है। बहुत सारी पार्टीज थी, मैं गया नहीं, मुझे बुलाया नहीं, वो बात अलग है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। माय पॉइंट इज कि न्यू ईयर पे लोगों को थोड़ा एंजॉय, सेलिब्रेट करने पे इतना जज क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है, सोबर रहना, नशे ना करना अच्छी बात है, पर दारू पी के सेलिब्रेट करना भी कोई पाप थोड़ी है। एंड जो कल्चर की बात कर रहे हैं ना, अगर यही लोग होली पर भांग पी के पड़े होते ना कहीं, तो तुम ये बात नहीं कहते। तुम बोलते हैं यहाँ एक दिन है, होली है, चलता है, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। और ये आफ्टर पार्टी सीन्स हैं, ऐसा नहीं है लोग सड़क पे दारू पी रहे थे। ये पैसा कमा के क्लब में खर्च करके टैक्स दे के पार्टी कर रहे थे। एंड बहुत लोग हैं बैंगलोर, गुड़गांव और ये वेस्टर्न इंपैक्ट ऑन कल्चर को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। बट दोस्त, कभी कॉर्पोरेट कल्चर में जाना एक बार। वहां आदमी जिंदगी जीता नहीं है, काटता है। दिन भर की किचकिच जिग। एक दिन ऐसा मिलता है, वो कहता है कि भाई आज तो रिलैक्स करूंगा, आज तो सेलिब्रेट करूंगा, आज तो दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा। क्या गलत है इसमें? एंड देखो, कोई आइडियलिज्म नहीं, फ्री वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, आप क्रिटिसाइज करो, दम के ट्रोल करो, पर इनके कम से कम चेहरे तो ब्लर कर दो वीडियो शेयर करने से पहले। आप इशू को टारगेट करो ना, लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो? ऐसे ही एक पोस्ट वायरल हुआ एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज का। इन्होंने गोवा के बारे में एक पोस्ट शेयर किया, फोटो डाली और लिखा, गोवा इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, hardly any tourist, it should be a wake up call for the government, hope to do something especially about the transport। देखो, गोवा इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और ये बात तो आज सब जानते हैं कि पहले जितने गोवा में टूरिस्ट आते थे, आज की डेट में उतने नहीं आते। और उसका रीजन ये है कि गोवा ना बहुत कॉस्टली हो गया है। उसके मेजरली 2 रीजन है। एक तो वहां की जो स्टे है, वहां की जो होटल्स हैं, वो अपनी एमिनिटीज के हिसाब से बहुत ज्यादा चार्ज करने लगे हैं। और दूसरा है वहां का टैक्सी माफिया। यहाँ पे ओला उबर नहीं चलती, वहां की लोकल गोवा माइल्स चलती है, और वो मनमानी पैसे चार्ज करते हैं। जहां 500-600 लगने चाहिए, वहां लोगों को 1500-1600 रुपए देने पड़ते हैं एक राइड के। तभी दीपिका जी ने ट्रैवल वाली प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। और ऐसा नहीं है गोवा में टूरिज्म नहीं है, इंडियन टूरिस्ट बहुत मिलेंगे आपको, पर फॉरेन टूरिस्ट कम हो गए हैं, क्योंकि गोवा ट्रैवल प्लान्स अब कॉस्ट वाइज सेंस नहीं बना रहे। जो विदेशी टूरिस्ट थे, अब वो उतने ही बजट में बाकी सारी थाईलैंड, मालदीव जैसी साउथ एशियन कंट्रीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कंपैरेटिवली सस्ती हैं, और अब तो बहुत कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल भी हो गया है। नंबर्स बैक में, कोविड के पहले तक हर साल लगभग 85 लाख टूरिस्ट आते थे गोवा में। इस साल 15 लाख टूरिस्ट आए। मतलब आप सोच रहे हो 5-6 गुना फॉरेन टूरिस्ट कम हो गए।
और ये फॉरेन टूरिस्ट की कमी आप नोटिस करना ऑलमोस्ट हर मेजर इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कहानी है। जैसे जैसे वक्त बीता है आपने कैसे देखा है यहाँ के टूरिज्म को बदलते हुए, लोगों को आते हुए, इसका जो जर्नी रही है राजस्थान की टूरिज्म की, इसके बारे में कुछ बताओ। पहले जो टूरिज्म आता था, पहले जो फॉरेनर आते थे, पहले जो घूमने की जो लोगों की प्रवृत्ति थी, जैसे लोग आते थे, जैसे यूरोप से, अमेरिका से, इंग्लैंड से लोग आते थे, तो वो राजस्थान में ज़्यादा समय बिताते थे। अच्छा। अब चूंकि राजस्थान दूसरे क्षेत्र में भी मजबूत हो गया है फाइनेंशियली, तो शायद टूरिज्म पे कम थोड़ा ध्यान हो रहा है। तो जो लोग मेरे को लगता है कि कहीं एक शहर में जाते थे, हफ्ता 10 दिन रुकते थे, अब वो 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन मॉन्यूमेंट देखना है, चले जाना है, वो टूरिज्म। बस आते हैं मॉन्यूमेंट देखने, वो एक्सपीरियंस करने अब कम आते हैं। अब कम है। किस तरह के लोग आते हैं अपन? वैसे भारतीय खूब आते हैं अभी। अपन बोले तो पहले आते थे 70% फॉरेनर और 30% 25% इंडियन टूरिस्ट। अब इंडियन टूरिस्ट आते हैं 80% और फॉरेनर आते हैं 20%। क्यों? बस उनका ये कह सकते हैं कि अपनी जो संस्कृति है, अपना जो घूमने की शैली है, अपने जो तरीके हैं, वो चकाचौंध, डीजे, ये वो सब, उनको पीस और शांति चाहिए। सरकार आपको आंकड़ों में जरूर बताएगी कि हाँ भाई टूरिज्म बढ़ रहा है, पर जब आप लोकल टूरिस्ट वर्सेस इंटरनेशनल टूरिस्ट का रेशियो देखोगे तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं 2025 की पहली नॉनसेंस न्यूज। साल नया बकरी पुरानी। पहली सुनो तेलंगाना के मेडक जिले से। यहाँ पर एक चोर ने एक ठेका लूटने का प्लान बनाया। जैसे ही रात को ठेका बंद हुआ, वो अंदर घुस गया। उसने सारा कैश भरा बैग में और जो महंगी दारू की बोतल थी वो भी डाल ली। खतरा सर पे था, लेकिन हरामी मन माने कैसे। उसने कहा बाकी तो रख दिए, एक आध थोड़ी पी ली जाए। और दारू आपको पता है रील स्क्रॉल करने जैसा है, आदमी एक पे कहाँ रुक पाता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। ये बैठा, एक पैग हुआ, थोड़ा टाइम लगा, अभी तो बहुत टाइम है। दूसरा, फिर तीसरा और चौथा तब हुआ जब सुबह इसकी आंख खुली, क्योंकि पुलिस पार्टी स्मार्ट लेके खड़ी थी। अब एक और पियक्कड़ सुनो। आंध्र प्रदेश में एक पियक्कड़ खंबा पीकर खंबे पे चढ़ गया। हाँ, इस बंदे ने इतनी दारू पी ली कि नशे की हालत में ये खंबे पर चढ़ गया एंड वेट फॉर इट, ऊपर चढ़ने के बाद बिजली की तार को खटिया समझ के सो गया। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। वो तो भला हो आसपास के लोगों का इसको देख के ट्रांसफार्मर से बिजली कटवा दी, वरना हैंगओवर होने से पहले ही हैंग करते करते ओवर हो जाता। पर देखो यार, कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, मैंने एक चीज देखी है, दारू की दुकान में दारू पीना या फिर बिजली के तारों पे लटक जाना, एक दरुअल से ज्यादा डेयरिंग कोई नहीं होता। एक बार तुम दारू पिला दो, फिर देखो। और तुम्हें टेस्ट करना हो तो कल कर लो। आदमी वैसे भले ही ये पॉलिटिकल हो, एक बार ऐसे तेज लूट रहा है। इनसे मिलिए, ये जनाब है सीमा हैदर, न्यू ईयर एडिशन। नाम है बादल। फेसबुक पर एक पाकिस्तानी कन्या से इनकी मित्रता हुई। पहले चैट हुई, फिर चैटें हुई और फिर नर की मादा से मिलने की ललक। रहा नहीं जाता। इस भारतीय का प्यार इस हद तक बढ़ गया कि इसने पाकिस्तान की सरहद पार कर दी। भाई पहुंच गया पाकिस्तान। फिर क्या हुआ? वही जो हर निब्बे के साथ होता है, कट गया। बंदी से मिलने से पहले बंदी बना लिया गया। अगली न्यूज है महाराष्ट्र के धाराशिव से। यहाँ की पुलिस हेल्पलाइन पर किसी ने कॉल करके बताया कि किडनैपर्स ने 3 बच्चियों को उनकी स्कूल वैन से किडनैप कर लिया है। हर जगह खबर बच गई। फिर एसडे से पुलिस हरकत में आई। उन्होंने छानबीन शुरू की। पहले तो उन्होंने पता लगाया कि जो हेल्पलाइन पर कॉल आया ये किसका नंबर है, कहां से फोन आया। तो जो नंबर है वो पुणे जाती हुई किसी बस पे ट्रैक हुआ। पुलिस ने जब बस का पीछा किया तो पता चला वो 3 बच्चियां उस बस में ही थी। And there is a catch. पुलिस ने बस में उस औरत को पकड़ा कि ये फोन कैसे किया तुमने। तो औरत ने बोला कि इन्हीं 3 बच्चियों ने किया मेरे फोन से। हाँ, ये स्कूल की बच्चियों ने अपनी ही किडनैपिंग प्लान की थी, क्योंकि ये 3 बच्चियां अपनी ही किडनैपिंग प्लान करके पुणे जाना चाहती थी और वहां से साउथ कोरिया, क्योंकि इनको बीटीएस से मिलना था। इन बच्चों के लिए हम ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन तीनों बच्चियों की एज थी 13 साल, 11 साल। हाँ, ये टीनेज में नहीं आई, क्राइम में आ गई। फॉर कॉन्टेक्स्ट, जब इंडिया ने आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था, पैदा नहीं हुई थी ये। भाई कोरिया वालों ने नाक में दम कर रखा है। हमारी बच्चियों का दिमाग खराब कर रही है। इंडिया की फर्स्ट के पॉप आइडल हूँ। वो क्या होता है? कोरियन गर्ल। और ये क्या हो रहा है हमारे देश में? लड़का प्यार में पाकिस्तान जा रहा है, लड़कियां बीटीएस से मिलने कोरिया जा रही हैं, अमीर लोग देश छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज जा रहे हैं, और यहाँ ठंड इतनी है मैं मूतने नहीं जा पा रहा बाथरूम में। पुणे से ही एक और खबर सुनो। एक दीवार को हरे रंग से पेंट करके उसको फूलों से सजा दिया गया। जब फोटो सोशल मीडिया पे डाली गई तो बीजेपी वालों ने बोला ये तो गलत है, ये इस्लाम धर्म का वर्चस्व बढ़ाने के लिए हुआ है। तो वहां की जो लोकल बीजेपी नेता थी वो वहां पहुंच गई और उन्होंने अपने हाथों से
उस हरे रंग पर भगवा रंग पोत कर भारत को नाश होने से बचाया। बाय द वे वहां एक मंदिर भी बनवा रहे हैं। बताओ कहां हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं। चाइना वाले वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन बनाए इस हफ्ते, पहले से भी उन्हीं के पास रिकॉर्ड होगा। वो कह रहे हैं भाई 350 किलोमीटर पर आवर से फर्क नहीं पड़ रहा, हम 400 किलोमीटर पर आवर की फास्टेस्ट ट्रेन बनाएंगे। और हमारे यहाँ के नेता जो 120 किलोमीटर पर आवर वाली को सुपर फास्ट एक्सप्रेस कहते हैं, वो लाल हरा नीले पीले से ही बाहर नहीं आ रहा है। पता नहीं नेता है कि जेम्स का पैकेट। चलो अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चलती है महतारी वंदना योजना। इस स्कीम में हर महिला के एक बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाते हैं। अच्छी बात है, सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। और ये वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम वहां पर इतनी पॉपुलर है कि इसके लिए सनी लियोनी ने भी अप्लाई किया है। तुम नहीं मानोगे ना, न्यूज सुनो। इतने लड़े बुजुर्ग लोग हैं इस देश में, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए सनी लियोनी के नाम से पर्चा भर दिया यार। नाम सनी लियोनी, पति का नाम डाला जॉनी सिंस। छत्तीसगढ़ की खबर है बाय द वे। और पता नहीं क्या क्या भरा होगा। सास का नाम केंद्रा लस्ट, बेटी का नाम मौली जैन। साहब ये देखो, इन लोगों के लिए हम ग्लेशियर पानी पिघल जाने दीजिए ग्लेशियर। कैन डू जनरेशन। यूपी में एक लड़की ने खुद की जान लेने की कोशिश की क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं कर नहीं उसको ब्लैकमेल कर। यूपी है, थोड़ा और सोचो। क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ पुष्पा 2 देखने नहीं जा रहा था, तो लड़की ने कहा सुन मेरे साथ मूवी देखने चल ले, मैं झुकूंगी नहीं पर लटक जाऊंगी। और ये सब किया भी तो पुष्पा 2 के लिए। बेचारे लड़के पे क्या बीत रही होगी कि मूवी अगर नहीं देखी तो गर्लफ्रेंड अपनी जान ले लेगी, और देख ली तो मैं अपनी ले लूंगा। पिछले हफ्ते का संडे शो में हमने 2024 पिछले साल की जितनी भी न्यूज थी सबको समराइज करके 24 मिनट में 2024 की पूरी हेडलाइन बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख सकते हो। बढ़िया पूरे साल का एक वीडियो में रिवीजन है। फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी 7620 अतुल सुभाष के इस पे बोलते हैं, आई बीइंग अ टीनेजर फाउंड इट वेरी टेरिफाइंग दैट What will be the future and want to change and please give your opinion how to and very thankful। मैं अपनी चीज नहीं बता रहा हूँ, बट थ्रू द न्यूज जो एक आई थी, एक बंदा था उसको बहुत डर लगता था कि यार उसकी जो गर्लफ्रेंड है उस पर कल कोई केस लगा दिया, वो कहीं फंस गया, तो उसने ना एक अग्रीमेंट बनवा लिया था, लिव इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट, कि अगर कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कल वाले घर पे नहीं आ सकते, मेरे पे कोई केस नहीं लग सकता। तो भाई एक वो चीज है जो तुम कंसिडर कर सकते हो क्योंकि वो कोर्ट में अप्रूव भी हो गया था। योगेंद्र यादव बोलते हैं, चांस है कि आप कमेंट नहीं पढ़ो। चलो ठीक है भाई, मेरे को कोई रिचार्ज नहीं चाहिए, नहीं करूंगा। ठीक है भाई, मेरे पैसे बच रहे। मेरे को क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्लीन एयर क्लीन वाटर नहीं आता क्या? और आता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए डायरेक्ट अपील कर सकते हैं? इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, आई जस्ट पेस्ट द हेडलाइन हियर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्लीन एयर आपका एक फंडामेंटल राइट है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही बार कहा था कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट, दैट मीन्स क्लीन एयर क्लीन वाटर इट इज योर फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने वो बोला है। अब वही बात है कि सिटीजन एक नेशन का कितना अवेयर है कि वो इन चीजों को डिमांड कर रहा है कि नहीं। जब दिल्ली में AQI 300 500 600 जा रही होती है तो पार्लियामेंट में बहस हो रही होती है, अंबेडकर पे बहस सब लगे हुए हैं आपस में। प्रायोरिटीज इस क्लियर नहीं है। अंबेडकर ये थोड़ी चाहते थे कि भाई 75 साल बाद जब तुम पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दो तो उन पे बहस करो, उनकी इज्जत के लिए प्रोटेस्ट करो। अगर अंबेडकर आज होते तो ऐसा हाथ में किताब पढ़ के उंगली करके वो दिशा नहीं दिखा रहे होते, वो कुछ बोल रहे होते। PTSD बोलते हैं, आज तक इज द ओनली चैनल विच कैन टेक यू फ्रॉम एक्सट्रीम हैप्पीनेस टू एक्सट्रीम सैडनेस इन 1 सेकेंड। बट भाई आज तक की जो तुम कितनी भी न्यूज सुन लो, उसके बाद जो उसकी वो म्यूजिक आता है ना, सब हील कर देता है। टंग 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 टंग, आज मुजफ्फरपुर में दंगे हुए, टंग टंग, यहाँ पर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, टंग 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 टंग, देश में इन्फ्लेशन है, टिक टिक टिक, ऐसे झेलना पड़ता है भाई, क्या करूं। सॉरी, आपका थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है जब आप न्यूज बहुत साल फॉलो करो, तो कट मी सम स्लैक। हे सर, आई ऑब्जर्व अ लॉट इन फ्रंट एंड हियर द डिस्ट्रिक्ट IAS MP MLA everyone is corrupt and now the justice system is also corrupted. So what should we do as a normal citizen? Is we have to expect justice system or just try to earn a lot of money so that we can buy justice whenever we want? कभी ये मेरे से मत बोलो कि कोई तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त हो रहा है जिसकी कोर्ट कचहरी में जिसका मामला कभी फंसा हो, जाके देखना। वो अतुल सुभाष ने बोला था ना कि बहुत खुल्लम खुल्ला चलती है, फाइल यहाँ वहाँ ऊपर नीचे करने की रिश्वत ली जाती है, बहुत सिस्टमैटिक ऑयल्ड मशीनरी है वो। तो अगर आप बोलो कि मैं एज इंडिविजुअल क्या कर सकता हूँ, आप एक स्टैंड ले सकते हो कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, बट देन आप सिस्टम में पिस जाओगे। बहुत अच्छा डायलॉग एक मूवी का कि भाई कॉकरोच कितनी भी बॉडी बिल्डिंग कर ले, जूते से नहीं जीत पाता। दैट इज अ सैड रियलिटी। अगेन यू कांट से कि नहीं करप्शन नहीं है, सुधर जाएगा। एट देयर वुड बी पॉइंट टाइम्स वेयर आप सिस्टम से लड़ ही नहीं पाओगे, आपको भी कहीं ना कहीं रिश्वत देनी पड़ जाएगी, बिना उसके काम नहीं होगा आपका।
नॉट अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन, बट इट इज व्हाट इट इज, दैट्स द सैड रियलिटी। राकेश इन्फो सेंसस पे बोलते हैं, भाई द डिले इन इंडिया सेंसस फॉर ओवर 3 years इज नो स्मॉल मैटर। इट्स लाइक ट्राइंग टू रन अ मैसिव हाउसहोल्ड विदाउट नोइंग हाउ मेनी मेंबर्स आर इन इट, फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स टू resource allocation, everything is in limbo. The COVID excuse is long gone and it's high time we prioritize this backbone of governments. Let's hope for transparency and speed. I'll tell you 2 things up here. Again, census पे अगर आपको वीडियो देना है, we have already made a video on it. It is a very big issue, certainly. आप 1 अरब की कंट्री है, बहुत सारा चीजें, डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आपको पता ही नहीं आपका बेस क्या है, कहाँ कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से सोशल स्कीम्स वो हैं. Why it is getting delayed? It is my, कहते हैं ना, विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, जितना मैं समझ पाया हूँ कि पॉलिटिकल विल उतनी नहीं आ रही, क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो सेंसस में कास्ट सेंसस भी मांग रहे हैं, और पावर में जो है पार्टी बीजेपी वो नहीं चाहती कि कास्ट सेंसस भी हो, तो वहां डिलेमा फंस रहा है. पॉलिटिक्स के चक्कर में पिस कंट्री वाले रहे. एंड अगेन, हो सकता मैं गलत हूं, बट लाइक आई सेड, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन. तो ये है इस हफ्ते के प्रधानमंत्री गरीब रिचार्ज योजना के विजेता. आपको भाई साल का पहला रिचार्ज आपको नहीं करना है, हम आपके लिए आपकी तरफ से करेंगे एज अ थैंक यू नोट फॉर सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग द शो. नेक्स्ट सेगमेंट. आज हमने शो की शुरुआत में ब्लिंकिट के बारे में बहुत ज्यादा बात की. एक और ब्लिंकिट को लेके ही खबर आई है कि ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म अब 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस भी स्टार्ट करने जा रहा है. गुड़गांव में 2-3 जगह से इस सर्विस की शुरुआत हुई है, जहां पर आप अपने फोन से 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मंगा सकते हैं. अब मुझे ये बोलने के लिए ब्लिंकिट ने पैसे नहीं दिए, सुन रहे हो तो दे देना, पर ये कितनी बड़ी बात है. कहते हैं ना, 2 sides ऑफ द सेम कॉइन. तो जहां पर आप ई कॉमर्स को कई सारे पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज कर सकते हो, कई सारे लोग सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि टाइम पर उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती है. और कितने साल से हमारे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहा है, सरकार इस चीज को अवेलेबल नहीं करा पाई है, और कॉर्पोरेट अपने बेनिफिट्स के लिए ही सही, बट 10 मिनट में लोगों को एम्बुलेंस पहुंचा रहा है. बाकियों का पता नहीं, बट मुझे इससे ये चीज जरूर समझने को मिलती है कि भाई ऑपरेशनल इशू इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर विल हो, अगर करने की चाहत हो, अगर सही में एफर्ट लगाया जाए, तो अगर एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप ये कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती. अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है. में क्या जोड़ा कि 17 शुरुआत में भाई यार चढ़ नहीं रही. अरविंद आफ्टर 3 पैक्स निश्चित तौर पर भगवान है. मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो. जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है, और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं. अभिनव अरोरा सीनियर. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है. अगर केजरीवाल कृष्ण जी के अवतार हैं तो ओझा सर क्या हैं बताओ. ठीक है, कमेंट में पूछते हैं. ओझा सर बावसीर हैं. इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ. राखी सावंत ऑन लेटेंट. मेरे भी है. क्या शब्द आपका? जो अंबानी जी ने अभी इतनी शादियां कराई, कितने 1 साल चली ना इनकी शादियां. आपकी 1 भी साल में चली ना. किसमें? अंबानी जी की शादी में. अच्छा, आपको ही बुलाया था? आप थे उसमें? वंतारा में थी. व्हाट इज वंतारा? वंतारा क्या है? देखो मेरी तरह बहुत लोग हैं. वंतारा क्या है? अरे वो कुछ जानवरों का है वो. हाँ. पर्सनल बुलाकर घर में कॉन्सर्ट करा लिया. किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं. भाई मोदी जी का और ही वही है. अखा बंद कर ध्यान तर महसूस. कभी कभी लगता है मोदी जी अपनी ख्वाहिश है कि यार अपना पर्सनल कॉन्सर्ट कराएंगे, हम मजे ले लेते हैं वहां पे. सही पकड़े हैं. शॉट, अबे हाँ भाई, ये शॉट ऑफ द सेंचुरी. ये तुम देखना, इतना तगड़ा, मतलब हिट बिल्कुल टारगेट पे. मैंने देखा हुआ है. सर पे अंडा फेंक के मारता है मस्त. पट से हेडशॉट. पट्ट से हेडशॉट. टहल का ऑमलेट. भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा. ऐसी कौन सी औरत है जिसे हमेशा पता होता है कि उसका पति कहाँ है? औरत है जिसे हमेशा पता होता है उसका पति कहाँ है. विधवा औरत. भाई भी काला, भाई का ह्यूमर भी काला. ये क्लासिक एग्जांपल ऑफ डार्क ह्यूमर है. अगर तुम्हें उस पे ऑफेंड हो गए कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल वगैरह वगैरह, भाई तुम इस साइड हो. और तुम अगर हो गए है क्या जोक मारा ये, तो तुम इस साइड हो. तो भाई अगेन डार्क ह्यूमर पे डिबेट है. अगर तुम्हें लगता है कि भाई दिस इज नॉट ओके, दिस इज भाई हैशटैग डार्क ह्यूमर के साथ एक बार करेक्ट कर देना इस भाई को. मैंने तो कुछ नहीं किया, इसको गाली देना तुम. डेड मैन राइजेस फ्रॉम फ्यूनरल एंड आस्क्स फॉर फूड. ये तो वैसा लग रहा है वो राजू का बाप नहीं हो तो 3 इडियट्स में.
केला खा रहा, ये क्या है, कहाँ का है, क्यों है, कितने सवाल है मेरे दिमाग में। मम्मी ने कहा है खाली पेट कहीं नहीं जाना चाहिए। ना जाने कितने लोग जिंदा जल गए होंगे। अरे डिप्रेशन में क्यों डाल रहे हो यार। वी गॉट इंडियन अंडरटेकर बिफोर GTA 6। सब सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। तुम सवाल देख रहे हो, शादी हो गई, पति हैं आपके, तो सास से थोड़ी शादी करेगा वो। गुरुजी क्या बात कर। हाँ आजकल तो हो जाता है, आजकल तो मौसी वौसी कुछ पता नहीं भाई कौन किससे ब्याह कर ले रहा। दीदी दीदी ये अविघ्नेट और कहाँ पे है? ऐसे स्ट्रेट जाके लेफ्ट में। अच्छा आप जिम जाके आए क्या? लेग्स मारा? लेफ्ट बोल के राइट दिखाया। दैट ओवर फ्रेंडली गाय। अंकित राहुल की एक बंदी से लड़ाई होगी, बंदी ने एक फोन क्या बंदा है गाड़ी लेकर राहुल को बिठा के ले गए। चल 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 चल। अबे गाड़ी का नंबर नोट किया था यार? गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाया, लेकिन गाड़ी पे लिखा हुआ था 112। 112 का मतलब क्या है, किसकी होती है? अबे यार पुलिस वाले मतलब खुद लगे हैं वो कि इमरजेंसी में 112 लगाएं। बाबा जी फॉरगेट्स टू हेजिटेट समटाइम्स। मेरे दाईं ओर भी पूरा घना जंगल और इधर बाईं ओर भी पूरा घना जंगल है, और इस घने जंगल के बीच में एक ये बिटिया खड़ी है। सोच रहे होंगे स्वामी जी इस बिटिया के साथ क्या कर रहे हैं जंगल में मंगल हो रहा है। लिंक डीडी बाबा कामदेव। भाई कुछ पैसा दे दो ना भाई। नहीं है जा भाई, कुछ भी पैसा चलेगा भाई, कुछ भी दे देना, थोड़ा सा दे दो ना भाई। नहीं है जा भाई, प्लीज दे दो ना। ले 5 रुपए ले जा। छोड़ो 5 की चीज ले चल। In visual representation of Indian politician before and after election. देखा आपका बेटा क्या गुलगुला रहा है, मुझे तो पहले से ही पता था। नहीं ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। ये एआई का कमाल होगा। अरे एआई है ना? एआई और नॉर्मल एडिटर दोनों डरे हुए हैं अभी। इंडिया में तो एआई परेशान होगा यार, आधे प्रॉम्प्ट पप्पी होके आ रहे हैं भाई। चाट जीपीटी। चाट जीपीटी। 6 महीने से जिम कर रहा था, फाइनली आज बॉडी बन गई। ओ भाई ये डार्क ह्यूमर तो देखो सबको अप्रिशिएटेड होने। फाइनली बॉडी बन गई, अब होगी डेडलिफ्ट। यार बहुत बढ़िया। यादव _168 भाई, शाउट आउट भाई। तो ये था 2025 का पहला एपिसोड। भैया अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिछले साल के लिए माफी मांग लो मुझसे। इस साल को हम नए नोट पे शुरुआत कर सकते हैं, बहुत सारी नई वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज आपके लिए और ज्यादा लेके आए, सिर्फ संडे शो नहीं और भी एपिसोड्स बनाए। तो बहुत सारी वीडियोस न्यूज एक नए तरीके से आपको करंट अफेयर्स हम समझाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कुछ अगर मिस कर गए हूं तो कमेंट सेक्शन एज यूजुअल आप बता सकते हैं, फीचर हो सकते हैं हमारे टॉप कमेंट्स ऑफ द वीक में। ऐसी और इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड एज यूजुअल टाटा बाय बाय, शब बखैर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट and share.